श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित ऋषानंद शास्त्री। सावन का पवित्र पावन मास प्रारंभ होने जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि सावन का जो दिव्य पवित्र मास है वह 11 जुलाई सन 2025 से प्रारंभ होकर 9 अगस्त सन 2025 पर्यंत तक रहेगा। ऐसे में हम समस्त शिव साधकों को भगवान शिव की अनंत कृपा का फल यदि प्राप्त करना है तो सावन के सोमवार का बहुत विशेष महत्व है। सावन के सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या क्या विधि हमको धारण करनी चाहिए और क्या क्या विशेष हमको कर लेना चाहिए, ये जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। जो भी माँ भक्त शिव का प्रसन्नता के लिए शिव सोमवार का व्रत करेंगे उन्हें क्या क्या विशेष करना चाहिए। सबसे पहले तो यह जान लीजिए, इस वर्ष सावन के महीने में आपको 4 सोमवार प्राप्त होंगे। ऐसे में हम इन चारों सोमवार के व्रतों में क्या क्या विशेष करना चाहिए यह तो मैं आपको हर सोमवार के व्रत के विषय में बताते रहूँगा कि आपने सोमवार के व्रत में क्या विशेष करना है। किंतु यहाँ पर आप सावन के सोमवार के व्रत की विधि को जान लीजिए और हमें क्या क्या विशेष करना चाहिए यह जान लीजिएगा। मेरे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सोमवार व्रतम कार्यम श्रावणी वही यथाविधि। सोमवार का व्रत सावन के महीने में यथाविधि करना चाहिए। आप साल भर यदि कोई व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम सावन के महीने के सोमवार का व्रत तो जरूर ही धारण करना चाहिए। सोमवार विशेषेण प्रदोष द्विगुणोर्युते केवलम वाप ये कुर्युः सोमवारे शिवार्चन। यदि आप पूरे साल भर में कोई प्रदोष का व्रत ना कर पाए या शिव चतुर्दशी का व्रत ना कर पाए तो सावन के 4 सोमवार व्रत करने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आपने सावन के महीने में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, जो संतान की कामना के लिए करना चाहते हैं, घर की सुख समृद्धि के लिए करना इच्छा, भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान को धन्यवाद करने के लिए, अपनी किसी भी ये मनोकामना को सिद्ध करने के लिए सोमवार का व्रत कर सकते हैं अथवा निष्काम भाव से कर सकते हैं। तो सोमवार व्रत जब प्रारंभ करें तो भगवान शिव के शिवालय में जाना अनिवार्य है। यदि जा सकते हो अच्छी बात है, दूर पड़ता है तो अपने घर के शिवलिंग में ही आपने भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। सावन के सोमवार में नित्य आपने भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना चाहिए। पहला कार्य तो आपने यह धारण करना चाहिए। दूसरा, आपने सावन के महीने में 2 जगह जल अर्पण करना चाहिए। पहला है शिवलिंग में, दूसरा है बेल के वृक्ष में। आपने दोनों जगह जल और काला तिल अर्पण करना चाहिए। तीसरा कार्य आपने क्या करना चाहिए, सावन के महीने में आपने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सावन के सोमवार में आपने दूध का दान करना चाहिए और गौ सेवा करनी चाहिए। संतान के सुख के लिए, संतान की आयु वृद्धि के लिए अपनी गौ सेवा भी सावन के सोमवार में जरूर करनी है। और हो सके तो सावन के महीने में 108 दुर्वा, 108 जौ, 108 तिल, 108 बिल्व पत्र से अपनी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। संतान की सुंदर कामना को प्राप्त करने वाले भक्त को चाहिए कि वो सावन के महीने में अपने हाथों से बेल वृक्ष का रोपण करें। इससे भी आपको संतान के सुख की प्राप्ति होती है अथवा संतान की आयु वृद्धि होती है। जो भी माता सावन का सोमवार का व्रत करेंगी यदि वो रुद्राक्ष धारण कर सके अच्छी बात है, अथवा रुद्राक्ष की माला में जप कर सके अच्छी बात है। सावन के सोमवार व्रत करने वाली माताओं को दीप दान करना चाहिए, शिवालय में भी, अपने घर के मंदिर में भी और बिल वृक्ष में भी। बेल के पेड़ की पूजा तो पूरे सावन में आपने करनी चाहिए। अब सावन के सोमवार के व्रत में हमें नियम क्या है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, तुलसी का पूजन नित्य करना चाहिए, बिल वृक्ष का पूजन नित्य पूरे सावन में करना चाहिए और अपना नियम आहार व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। किसी से व्यर्थ लड़ाई झगड़ा ना करें और हो सके तो अत्यधिक कोई फल फ्रूट इत्यादि ना लें। कंट्रोल में जितना रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। शक्ति नो पोषणम कार्यम अथवा निशि भोजनम। यदि हो सकता है तो पूरे सावन के पूरे जो सोमवार के व्रत हैं वह निराहार रूप में करें। यदि निराहार रूप में ना हो सके तो एक समय का रात्रि भोजन शास्त्र कहता है, अथवा निशि भोजनम, अथवा एक समय का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय, मेरी माताओं को शिवाय नमः
दूसरा महामृत्युंजय मंत्र, तीसरा आपका दिव्य प्रियतम मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय। सावन के सोमवार में मेरी माताओं को चाहिए अवश्य में वह शिव चालीसा का पाठ या शिव स्तुति का पाठ अवश्य में करें। और पूरे सावन के सोमवार में यदि पूरे ना भी बन सके तो सावन के सोमवार में तो मेरी माताओं को शिवालय में जाकर जलार्पण जरूर करना चाहिए। और सावन के सोमवार में व्रत में जो आहार लेना चाहिए वो मीठा अन्न ग्रहण करना चाहिए। यदि यह कार्य मेरी माताओं के माध्यम से अथवा शिव साधकों के माध्यम से हो जाए तो यह अनंतम फल हम सभी को देने वाले होते हैं। इसलिए सावन के सोमवार की अद्भुत महिमा मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी और मुझे आशा है कि मेरी माताएं सावन के सोमवार का व्रत आनंद पूर्वक करेंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय।